यदि आप इस पितृपक्ष में वास्तव में अपने पूर्वजों या पितरों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये एकादशी अवश्य करें। कैसे, चलिए देखते हैं। हरे कृष्णा, मैं हिरणमयी रोहिणी आज आपके लिए पितृपक्ष में आने वाली अत्यंत विशेष इंदिरा एकादशी का उपहार लेकर आई हूँ। इतना महत्वपूर्ण श्राद्ध का समय, ऊपर से अत्यंत विशेष चातुर्मास और उसमें भी एकादशी, ऐसा संयोग यानी सोने पे सुहागा। तो बस प्रतीक्षा किस बात की, चलिए सुनते हैं इस पितृपक्ष में विशेष इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसका महात्म्य क्या है? इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति के स्वयं के सभी पाप कर्म तो नष्ट हो ही जाते हैं, अपितु उसके पूर्वजों का यदि नरक लोक में पतन हुआ हो तो उनका भी उद्धार हो जाता है। जो व्यक्ति इसकी कथा और महात्म्य का श्रवण भी करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस प्रकार इंदिरा एकादशी का महात्म्य सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने पौराणिक कथा कहना प्रारंभ किया। सतयुग के समय में माहिष्मतीपुरी नाम के राज्य में इंद्रसेन नाम का अत्यंत पराक्रमी, यशस्वी और पवित्र राजा राज्य करते थे। वह भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उसने अपने शत्रुओं का संहार कर दिया था। भगवान विष्णु के नाम का सदैव उच्चारण करते हुए वे अपनी प्रजा का रक्षण और पालन करते थे, इसलिए उनका परिवार और राज्य हर प्रकार के धन, धान्य, पुत्र, पौत्र इत्यादि से संपन्न था। वे अधिकांश समय भगवत भक्ति को समर्पित करते थे। अब एक दिन क्या हुआ, राजा इंद्रसेन अपनी प्रजा के मध्य बैठे हुए थे। उसी समय उन्होंने भगवान श्री हरि के परम भक्त श्री नारद मुनि को आकाश मार्ग से नीचे उतरते हुए देखा। राजा ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर मधुर वाणी से उन्हें अपने महल में आमंत्रित किया। तत्पश्चात राजा ने नारद मुनि को उचित आसन प्रदान किया, उनके चरण पखारे और उनका योग्य सत्कार किया। राजा के आतिथ्य से प्रसन्न होते हुए नारद मुनि ने राजा इंद्रसेन से अपने तथा राज्य के कुशल समाचार पूछे। राजा ने उत्तर देते हुए कहा, हे मुनिवर, आपकी परम कृपा से मेरे राज्य के सभी अंग कुशल हैं। मैं अपनी प्रजा का अपनी संतान की भांति पालन करता हूँ और अपना अधिकतर समय भगवान विष्णु की भक्ति में समर्पित करता हूँ। हे ऋषि श्रेष्ठ, कृपया आपके यहाँ आगमन का हेतु बताएं। नारद मुनि ने कहा, राजन, जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में पहुँचा तो मैंने आपके पिताश्री को यमराज की सभा में देखा। अत्यंत आश्चर्य के साथ जब मैंने उनकी वहाँ उपस्थिति का कारण पूछा तो ज्ञात हुआ कि हालांकि वे अत्यंत धार्मिक राजा थे, परंतु उन्होंने एकादशी व्रत में निर्धारित समय से पूर्व ही पारण कर लिया था, इसलिए उन्हें यमलोक में वास करना पड़ा था। उन्होंने आपके लिए एक संदेश भेजते हुए कहा है, हे पुत्र, कृपया तुम नियम पूर्वक आने वाली इंदिरा एकादशी का पालन करना, जिससे कि मैं अपने पूर्व जन्म के पाप से मुक्त होकर स्वर्ग की ओर जा सकूं। नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजन, मैं इसी संदेश को आप तक पहुंचाने के लिए आया था। एकादश पुत्र के कर्तव्य का पालन करते हुए आपको आने वाली इंदिरा एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करना चाहिए, और जिसके प्रभाव से पुण्यशाली बनने पर आपके पिता स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर पाएंगे। नारद मुनि के वचन सुनकर राजा ने और जिज्ञासा प्रकट करते हुए इस व्रत के पालन की विधि के विषय में पूछा। तो नारद मुनि ने कहा, दशमी के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा करें, अपने पूर्वजों के यज्ञ आहुति अर्पित करें, एक बार से अधिक भोजन ना लें और भूमि पर शयन करें। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें और भगवान के समक्ष एकादशी व्रत का संकल्प लें। अपराह्न में भगवान के विग्रह श्री शालिग्राम की पूजा अर्चना करें, भगवान को भोग अर्पण करें और उसके पश्चात
उन्हें अपने पूर्वजों को अर्पित करें। उस भोग को स्वयं सूंघकर गाय को खिलाएं और संपूर्ण रात्रि के दौरान भगवान केशव की उपासना और कीर्तन करें। दूसरे दिन द्वादशी पर भक्ति भाव से भगवान श्री हरि की उपासना करें। ब्राह्मणों को और संबंधियों को उत्तम भोजन प्रसाद करवाएं और पारण के समय स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार नियम पूर्वक और इंद्रियों को संयम में रखते हुए एकादशी व्रत का पालन करें। इतना कहकर नारद मुनि वहां से अदृश्य हो गए। राजा ने नारद मुनि द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों अनुसार इंदिरा एकादशी का पालन किया। उसके फलस्वरूप आकाश से पुष्प वृष्टि हुई और राजा ने स्वयं अपने पिता को आकाश मार्ग से वैकुंठ की ओर प्रस्थान करते हुए देखा। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, इस प्रकार इंदिरा एकादशी के प्रभाव से राजा इंद्रसेन ने स्वयं भी जीवन के अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त किया था। ये थी इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। अब देखते हैं इसके पालन की विधि। लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ, और वो ये कि ये आपका अपना चैनल है, इसलिए बार बार यहाँ आते रहिएगा और ये हम आपको याद दिलाते रहे। इसलिए बस एक काम करिएगा, नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अब देखिए, वैसे तो ये अत्यंत विशेष एकादशी है, लेकिन उसके पालन की विधि इतनी सरल है कि आप बिना किसी कष्ट के प्रसन्नतापूर्वक इस एकादशी व्रत का पालन कर पाएंगे। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। उठते ही भगवान श्री हरि को याद करिए और इस श्लोक का उच्चारण करें। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, करमध्ये तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इस प्रकार प्रातः में सर्वप्रथम परम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके अब स्नान और दंत धावन करें। स्नान के समय समस्त पवित्र नदियों के जल का आह्वान करते हुए इस मंत्र को गाना चाहिए। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना, गोदावरी नर्मदा, कावेरी सरयू महेंद्र तनया, चर्मण्यवती वेदिका, क्षिप्रा वेदवती महासुर नदी, ख्याता जया गंडकी, पूर्णा पूर्ण जले समुद्र सहिता, कुर्वन्तु मे मंगलां, कुर्वन्तु मे मंगलां। स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर अब अपने घर में भगवान की मंगला आरती करें। यदि नहीं कर सकते तो किसी भी इस्कॉन मंदिर के YouTube चैनल से उसका ऑनलाइन दर्शन भी कर सकते हैं। तत्पश्चात भगवान के समक्ष हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लीजिए और प्रार्थना करिए कि हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, मैं इस परम पवित्र इंदिरा एकादशी का पालन करने का संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ, और इससे अर्जित पुण्य फल को मैं अपने पूर्वजों को अर्पित करती हूँ, जिससे यदि वे पितृलोक में हैं तो उन्हें मुक्ति प्राप्त हो। कृपया इसका स्वीकार करें। इस प्रकार प्रार्थना करके अब तुलसी देवी को जल अर्पण करिए। उन्हें घी का दीपक अर्पण कीजिए। उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करिए और उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का अधिक से अधिक मात्रा में जाप करिए। संपूर्ण दिन में अन्न का त्याग करिए। आवश्यकता पड़ने पर फल, दूध या एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। संध्या के समय फिर से भगवान के समक्ष और तुलसी देवी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें और कीर्तन करें। एकादशी के संपूर्ण दिन में अपनी चेतना को शुद्ध बनाए रखें। हरे कृष्ण महामंत्र के जप द्वारा, श्रीमद् भागवतम के श्रवण और पठन द्वारा। अगले दिन पुनः ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। आगे बताए गए नियमों से स्वयं को शुद्ध करके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करिए और निर्धारित पारण के समय पर अपने घर पर सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को आमंत्रित करिए।
उन्हें भगवान को अर्पित भोजन प्रसाद वितरित करें और फिर स्वयं अपनी एकादशी का पुण्यफल पितरों की मुक्ति के लिए अर्पित करके अन्न प्रसाद के साथ एकादशी का पारण करिए। अब आपके लिए एक खुशखबर। आप सभी के सुझाव से हमने हमारे प्यारे जगन्नाथ जी को एक नए ही अवतार में पुनः प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। जी हाँ, भक्तों द्वारा बनाए गए जगन्नाथ जी अब केवल पेपर क्राफ्ट के नहीं रह गए, अपितु अब वे शानदार वाटरप्रूफ और हार्ड बाउंड मटेरियल में तैयार हो चुके हैं और वे आपके घर पर आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो अभी जाइए हमारी वेबसाइट नीलाचल.com पर और आमंत्रित कीजिए उन्हें अपने घर पर। यदि आप इस वीडियो के हमारे प्रयास से प्रसन्न हैं और हमें सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अगली एकादशी कथा के लिए अपना आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। तो चलिए श्रद्धा पूर्वक इस श्राद्ध में इंदिरा एकादशी व्रत का पालन करते हैं और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि यदि हमारे पूर्वज पितृलोक में हैं तो उन्हें परम आध्यात्मिक गति और कृष्ण भक्ति प्राप्त हो, क्योंकि यही उनका वास्तविक कल्याण है। हरे कृष्णा।